नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। प्रमोशन मिक्स के हम लोग दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, दो एलिमेंट्स कवर कर चुके हैं। कौन कौन से कवर कर चुके हैं? एक है एडवर्टाइजिंग और दूसरा है सेल्स प्रमोशन। आज हम डिस्कस करेंगे इसके थर्ड एलिमेंट्स पर, विच इज़ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मार्केटिंग का, या फिर आप ये समझिए अपने प्रोडक्ट को बेचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग आप नाम से समझ रहे होंगे, पर्सनल सेलिंग जाकर डोर टू डोर या फेस टू फेस अपना प्रोडक्ट बेचना, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं आखिरकार पर्सनल सेलिंग क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। पर्सनल सेलिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्विंसिंग द प्रोस्पेक्ट्स to buy a given product or service. It is the most effective and costly promotional method. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है ये। इट इज़ इफेक्टिव बिकॉज देयर इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर, एंड सेलर कैन चेंज इट्स प्रमोशनल टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सिचुएशन। देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट बेचने गया कोई भी बंदा है, सपोज अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, बेचेगा। कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर कोई प्रोडक्ट कब परचेज करता है? ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके परचेज कर लेगा। वो चाहता है कि उसको उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में पता चले। तो फीचर्स के बारे में कैसे पता चलेंगे? जब कोई बंदा, कोई एजेंट होगा कंपनी का, वो बताएगा तभी तो पता चलेंगे ना। तो ये डोर टू डोर, या जिसे हम बोल सकते हैं पर्सनल सेलिंग, ये एक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है अपने प्रोडक्ट को बेचने का, या अपनी सेल को बढ़ाने का, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का, अपनी ब्रांड इमेज बनाने का। इट इज़ बेसिकली द साइंस एंड आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिज़ायर्स। पता करते हैं बहुत ही, एक तरह से आप ये समझिए कि जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, पर्सनल सेलिंग का पार्ट है। मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं, समझेंगे कि आखिर आपको चाहिए क्या। उन्होंने बोला ये देखिए ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं। कस्टमर ने अगर उसको अट्रैक्शन हुआ, उसे समझ में आया कि हाँ कुछ काम की चीज़ है, तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेगा कंपनी के एजेंट से। और उसने अगर बहुत ही फाइन तरीके से एक तरह से डिस्क्राइब कर दिया तो हो सकता है कि वो परचेज़ कर ले, और अगर वो ठीक से नहीं समझा पाया तो हो सकता है वो परचेज़ नहीं करे। उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो परचेज़ नहीं करता तब फिर क्या करते हैं एजेंट, तब फिर पूछते हैं अच्छा बताइए आपको इसमें क्या प्रॉब्लम, आपको इसमें क्या चाहिए, आपको इसमें क्या चाहिए। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, समझती हैं, एक तरह से उनका माइंड रीड करती हैं, कस्टमर्स का माइंड रीड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करती हैं। बोला अच्छा आपको ये चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दूसरा बंदा आता है, जो उन्होंने बोला था वो सारी चीज़ें लेके आ जाता है और वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो ये होता है पर्सनल सेलिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं ये सबसे इफेक्टिव टूल है। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछ ली जा सकती हैं। पूछ लेगा आपसे, बताइए किसने बोली ये डेफिनेशन। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहता है, पर्सनल सेलिंग इज द ओरल प्रेजेंटेशन इन अ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स for the purpose of making sale. It is the ability to persuade the people to buy goods and services at a profit to the seller and benefit to the buyer. क्या है? ओरल प्रेजेंटेशन है, दो या दो से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ भी हो सकता है। और बेसिकली क्या करते हैं, आपको एक तरह से आपसे बोलते हैं आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको बोलते हैं कि आपको एक तरह से मजबूर करते हैं आप प्रोडक्ट खरीदिए, ताकि उसमें क्या होता है, जो कस्टमर है उसको बेनिफिट मिले और जो सेलर है जो बेच रहा है उसको प्रॉफिट मिले। अब अगर हम बात करें विलियम जे स्टैंटन, इनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, ये बोलते हैं पर्सनल सेलिंग कंसिस्ट इन इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन इन कंट्रास्ट टू मास रिलेटिवली इम्पर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड अदर प्रमोशनल टूल्स। ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया। देखिए इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की एक तरह से क्या होता है, जो वन वे होता है। जैसे आपका एडवर्टाइजिंग हो गया, तो वो क्या है, वहाँ पर आपने ऐड दे दिया, बस अब कस्टमर कांटेक्ट करे, कैसे बात करे आपसे, नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्या होता है पर्सनल सेलिंग, ये होता है आपका एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, पर्सनल सेलिंग इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रमोशन इन्वॉल्विंग टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्समैन एंड द प्रॉस्पेक्ट, या बोल सकते हैं कस्टमर। द रिजल्ट ऑफ सच इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ डीप ईच हैज गॉन इनटू वन अनदर एंड रीच द हाइट ऑफ द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। Basically, the essence of personal selling is the interpretation of products and services benefits and features to the buyer and persuading the buyer to buy these products and services. इसका आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ पर्सनल सेलिंग का। अगर आपने अपने घर पर या कभी भी आपने देखा होगा, इंश्योरेंस वाले एजेंट आते हैं, है ना। कोई भी कंपनी हो सकती है, LIC हो सकती है, बजाज अलायंस हो सकती है, रिलायंस हो सकता है, ICICI लॉम्बार्ड हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज हैं। इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, वो इतनी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए।
LIC वाले तो आपको इतनी मीठी मीठी गोलियां देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि LIC की पॉलिसी ले ही लेंगे आप। आपने देखा होगा ना, LIC वाले आते होंगे, वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको इतने साल बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये रिटर्न मिलेगा, आप मजबूर हो जाएंगे परचेज करने के लिए। इसलिए बोलते हैं पर्सनल सेलिंग सबसे इफेक्टिव टूल है। ठीक है, आपको समझ आया पर्सनल सेलिंग क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आपके घर में इंश्योरेंस एजेंट आते होंगे आपको ज़रूर पता होगा। फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, फीचर्स की बात कर लें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है बायर और सेलर के बीच, टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे मतलब सेलर और बायर दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, इट परसुएट्स द कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ प्रेशराइजिंग हिम, मतलब प्रेशराइज नहीं करते हैं, बोला ना मजबूर हो जाता है वो, खुद ही आपको कस्टमर जो है आपका खुद ही आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, पूछ लेते हैं तुरंत कस्टमर से कि क्या है, आपकी क्या राय है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा तो आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ एक सर्वे करा लेंगे तुरंत, बताइए ये प्रोडक्ट में आपको क्या क्या कमियां लग रही हैं, लिख लेंगे कमियां। और जो अच्छी कंपनी वाले होंगे वो क्या करेंगे, तुरंत प्रमोशनल टेक्निक्स जो भी हैं इसको बदलेंगे, जो जो कमियां होंगी उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूव करेंगे, तुरंत दूसरे बंदे को भेज देंगे, जाओ अब जाके बेचो। इट डेवलप्स अ डीप पर्सनल रिलेशनशिप अपार्ट फ्रॉम द सेलिंग रिलेशनशिप। ऑब्वियस है कस्टमर्स और जो एजेंट है आप फिर इमोशनली अटैच होते हैं, आपको कस्टमर जो एजेंट बेचने आया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपने कहा चलो अच्छा ले लेते हैं, आपको लगा हमें भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो जब जैसे ही आपको लगेगा कि कुछ हमारा बेनिफिट हो रहा है, आप धीरे धीरे फिर उस एजेंट से इमोशनली अटैच होते जाते हैं, और फिर वो बार बार आपके पास हर साल आएगा आपसे प्रीमियम लेने। इंश्योरेंस एजेंट का मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो प्रीमियम लेने आएगा, फिर बताएगा अभी इस बार प्रीमियम दे दीजिए, अब ये ऐसा हो गया, अब ये धीरे धीरे इतना होता जाएगा, अब ये हो जाएगा। तो क्या एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बनती है। तो ये सारे फीचर्स हैं पर्सनल सेलिंग के। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अट्रैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेल्स पर्सन इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड टू बाय द प्रोडक्ट ही इज सेलिंग। सिर्फ सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल सेलिंग का। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है, आखिर क्यों पर्सनल सेलिंग इंपॉर्टेंट है, क्या इसका उद्देश्य? सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हमारा कस्टमर है उसको कैसे भी करके बस तैयार कर लें कि भैया हमारा प्रोडक्ट परचेज कर लो। तो क्या लिखा हुआ है? अट्रैक्टिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। नंबर 2, एजुकेटिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। द सेल्समैन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। इंश्योरेंस एजेंट आता है, वो आपको इतने फीचर्स बता देगा अपनी कंपनी के पॉलिसी के बारे में कि आप मजबूर हो जाएंगे खरीदने के लिए। क्रिएटिंग डिज़ायर टू बाय, वही चीज़ है, आप मजबूर हो जाएंगे, आपको इतना ज़्यादा डिज़ायर आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा कि आप खुद बोलेंगे कि हमको ये परचेज करना है। द सेल्समैन क्रिएट्स अ डिज़ायर अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक नीड्स। कंक्लूडिंग सेल्स। The ultimate objective of personal selling is to win the confidence of customers and make them buy the product. Creation of customers is the index of effectiveness of any salesperson. मैंने बोला ना आपको वही चीज़ बार बार। कंक्लूडिंग सेल्स मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल ही तो करना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, रेवेन्यू जनरेट करना है। कस्टमर को इतना ज़्यादा उनके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर देंगे, मजबूर हो जाएगा खरीदने के लिए। गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स। अब रिपीट ऑर्डर्स क्या है? अब जैसे आप इंश्योरेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब ले लिया आपने, अब तो प्रीमियम आप भरोगे, अब तो हर साल आपको देना है, तो आप बार बार वही प्रोडक्ट लोगे। अ गुड सेल्स पर्सन एम्स टू क्रिएट परमानेंट कस्टमर्स बाय हेल्पिंग देम सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग देम प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड। ही ट्राइज फॉर रिपीट ऑर्डर्स। अब देखिए कई बार क्या होता है, आपने एक साल पॉलिसी ली, आपको लगा अरे यूजलेस है, हमें नहीं लेना चाहिए, अब हम नेक्स्ट टाइम से नहीं लेंगे, तो आपने बोला बंद कर दिया। लेकिन जो अच्छा सेल्समैन होगा वो आपको मजबूर कर देगा उसी पॉलिसी को दोबारा लेने के लिए, आप वापस उसका प्रीमियम पे कर देंगे। आपने सपोज एक साल ले लिया, आपने कहा अब हम प्रीमियम नहीं भरेंगे, नहीं बेकार है, हमारा मतलब कि नहीं है, पैसा हमारा लॉस हो गया। वो आएगा आपके पास, बार बार आपको फ़ोन कॉल्स करेगा, बार बार आपसे मिलने आएगा, बार बार बोलेगा अरे सर ले लीजिए, अरे सर ले लीजिए, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, मजबूर कर देगा, आप लेंगे। तो ये क्या है? गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सनल सेलिंग के। एडवांटेजेस देख लीजिए। की एडवांटेज पर्सनल सेलिंग हैज़ ओवर द अदर प्रमोशनल मेथड इज दैट इट इज़ अ टू वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है पर्सनल सेलिंग का, टू वे कम्युनिकेशन होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब ये पर्सनल प्रमोशन है एक तरह से, ठीक है। नॉन पर्सनल जो आपने देखा है ना, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, टीवी में आ गया, या फिर आपका रेडियो में आ गया, या फिर आपने कहीं होर्डिंग देख ली, या फिर आपने किसी न्यूज़पेपर में देख लिया। अब आपको पता करना है, अब आप ढूंढ रहे हैं कहाँ है क्या है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आपके पास बंदा बैठा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जब चाहिए तब आप उससे बात करिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है टू वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है,
एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है? टू वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ध्यान रखिएगा। और जो एडवर्टाइजिंग है वो वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एडवर्टाइजिंग इज अ वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल सेलिंग इज अ टू वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा आता है द इंटरैक्टिव नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग ऑल्सो मेक्स इट द मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशनल मेथड फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, पर्टिकुलरली इन बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ बनाएंगे, कस्टमर को आप जितना अपने से जोड़ कर रखेंगे, इमोशनली अपने से अटैच करके रखेंगे, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने कस्टमर्स को जितना ज़्यादा इमोशनली अटैच करके रखेगा, ऑब्वियस है वो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो ये उसका दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रमोशनल ऑप्शन फॉर रीचिंग कस्टमर्स हु आर नॉट ईजिली रीच्ड थ्रू अदर मेथड्स। अब देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल इज इन सेलिंग टू द बिजनेस मार्केट वेयर कंपेयर टू द कंज्यूमर मार्केट, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशंस आर ऑफन नॉट वेल रिसीव्ड। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ पर किसी बंदे के पास न्यूज़पेपर नहीं आता है, या मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, वो न्यूज़पेपर नहीं खरीद सकता है, उसके पास नहीं है इतने पैसे, और कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया हुआ है। अब क्या किया जाए? अब जब न्यूज़पेपर नहीं वो खरीद सकता है तो बंदा जाता है उसके पास। इसका मैं आपको सबसे अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है सहारा। इनके जो प्रीमियम चलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो इनका पैरा बैंकिंग वाला जो इनका डिपार्टमेंट है, ये लोग क्या करते हैं? आपने देखा, आलू वाला जो सब्जी का ठेला लगाता है, फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का, ये उनके पास जाते हैं और उनसे प्रीमियम लेते हैं रोज़ का 10-10 रुपये, 10-10 रुपये। वहाँ जा के बताते हैं हमारा ये प्रोडक्ट, हमारा ये प्रोडक्ट। अब उसको पता है कि भाई वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है, उसके पास हो सकता है मोबाइल फ़ोन, अब तो हो सकता है सबके पास है, लेकिन हो सकता है उसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, ना या उसने एडवर्टीजमेंट ना देखा हो। तो बेस्ट होता है जाओ, जाके उससे मिलो, उससे बात करो, उसको ऐसे ऐसे बताओ और बस अपना प्रोडक्ट के फीचर्स बताओ, अपना प्रोडक्ट बेच दो। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज। देखिए, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ सेलिंग is the degree to which this promotional method is misunderstood. Most people have had some bad experiences with sales people. देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, अब जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं क्या करते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट बिके कंपनी का, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि बस हमारा टारगेट पूरा हो। आपको सबको पता ही होगा क्या होते हैं, टारगेट्स मिलते हैं आपको, एक मंथ में इतनी पॉलिसी सेल करनी है। तो उनका क्या होता है, अब कुछ होते हैं जो सच में कस्टमर को जाके सच बताते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप परचेज करिए तो ठीक है, नहीं करिए तो भी कोई बात नहीं, वो जो भी उनको लॉस होगा वो देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपना टारगेट पूरा करना हो तो वह कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, हो सकता है आपको बेवकूफ़ बना दें। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पर्सनल सेलिंग का। और बहुत से इंश्योरेंस एजेंट ऐसा करते हैं, सब नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली ये करते हैं, जाके प्रोडक्ट को बस कैसे भी करके उन्हें बेचना है। क्यों? क्योंकि उनको अपना टारगेट पूरा करना है। सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग इज द हाई कॉस्ट इन मेंटेनिंग दिस टाइप ऑफ प्रमोशनल एफर्ट। भाई अब सीधी सी बात है, आपका जो सेल्स पर्सन है जिसको आप भेज रहे हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, आप उसको कुछ सिखाओगे, कोई ट्रेनिंग दोगे? अच्छी जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, वो ट्रेनिंग में पैसा खर्च करते हैं अपने को, जो उनका बंदा है सेल्स पर्सन को ट्रेंड करने के लिए। और अच्छी खासी ट्रेनिंग एजेंसीज होती हैं उनको, या पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको हायर करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं उनको। तो ट्रेनिंग कॉस्ट आती है यहाँ पर। अब छोटे मोटे सेल्समैन होंगे जिनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो जाके कुछ भी बेच देंगे, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज है, ये ट्रेनिंग में कॉस्ट अच्छी खासी आती है। हाई कॉस्ट पर एक्शन, CPA can be an important measure for the success of promotion spending. Since personal selling involves person-to-person contact, the money spent to support a sales staff can be steep. अब देखिए क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को ही हायर करती हैं। बाकी जैसे कंपनीज होती हैं, सेल्स पर्सन है, ठीक है, बात अलग है। सपोज मान लीजिए किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में 10 सेल्स पर्सन है, आपने उनके लिए ट्रेनिंग करा दी, जो कुछ हुआ उनको बोल दिया अब ये आपका काम है, आपको प्रोडक्ट बेचने हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेसिकली सिर्फ एक बंदा हायर करेंगी, बोलेंगी हमको सेल करवानी है और हमको एक बहुत ही क्वालिफाइड सेल्स पर्सन चाहिए जो कि जाए और प्रोडक्ट बेचे ही बेचे। द कॉस्ट इज इंक्लूड वेदर अ सेल इज मेड और नॉट। दीज कॉस्ट इंक्लूड कंपनसेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस। अब क्या है,
चाहे सेल हो चाहे ना हो, अब उन्होंने तो हायर कर लिया, उनको तो पैसा देना ही देना है। इट प्रोवाइडिंग सेल्स सपोर्ट मटेरियल्स अलाउंसेस फॉर एंटरटेनमेंट स्पेंडिंग ऑफिस सप्लाईज। अब देखिए क्या होता है, कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचना है, आपने देखा होगा ना कि कहीं आप जाते हैं, कहीं गए किसी जगह अच्छे शोरूम में, बात करिए आपने, तुरंत बंदा बोलेगा सर के लिए 2 कॉफ़ी ले आइए, कॉफ़ी आ गई। तो ये सब क्या है, ये सब कॉस्ट ही तो हैं, ये सब कंपनी के खर्चे ही तो हैं, ये सब इसके डिसएडवांटेज है पर्सनल सेलिंग के। कि बोला कि हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट को आप वहाँ बुलाइए, अच्छी खासी लोकेशन पर बुलाइए, वहाँ पर कंपनी जो भी होगी वो खर्चा बियर करेगी। तो क्लाइंट जाता है वहाँ पर अच्छी खासी लोकेशन पर, वहाँ पर उनके लिए सारा अरेंजमेंट होता है, वहाँ पर कंपनी खर्चा करती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये बात हमने करी पर्सनल सेलिंग की। आई होप आपको पर्सनल सेलिंग समझ में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, लैंग्वेज से ही समझ में आ जाता है कि हमारा कि है क्या। सेल्स प्रमोशन, आप एडवर्टाइजिंग यार एडवर्टीजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन मतलब सेल को प्रमोट करना, पर्सनल सेलिंग पर्सनल कोई चीज़ें जाकर पर्सनल बेचना, पर्सनली बेचना, बस हो गया पर्सनल सेलिंग। अब कुछ इसके टर्म्स होते हैं जो कि मार्केटिंग के लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, बस वो हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ टू वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इस तरह की ओरल कम्युनिकेशन होता है, बस इस तरह का होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है होना चाहिए, आपको कुछ भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है। मैंने आपको बोला है आप सिर्फ पढ़ते चलो जैसे पढ़ा रहा हूँ, जब MCQs कराऊंगा तब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल सेलिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।